एकता समाचार, हर खबर सबसे पहले। 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर पटेल समुदाय द्वारा संचालित संभाग के सबसे बड़े शिक्षा संस्थानों में शामिल विद्यानगर इंस्टीट्यूशन में भव्य समारोह आयोजित किया गया। समारोह में मुख्य अतिथि अमित सरकार ने ध्वजारोहण कर राष्ट्र ध्वज को सलामी दी। मुख्य अतिथि के विद्यालय परिसर पहुंचने पर बैंड दल की अगवानी और पारंपरिक सम्मान के साथ भव्य स्वागत किया गया। इसके बाद अमित सरकार खुले वाहन में सवार होकर गार्ड ऑफ ऑनर की तर्ज पर आयोजित भव्य परेड का निरीक्षण किया। विद्यार्थियों ने अनुशासन और देशभक्ति की भावना के साथ परेड में भाग लिया। समारोह के दौरान मुख्य अतिथि अमित सरकार ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए प्रेरणादायी उद्बोधन दिया। उन्होंने विद्यार्थियों को देश के प्रति जिम्मेदारी, अनुशासन, शिक्षा और मेहनत के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। उनके संबोधन ने समारोह में मौजूद विद्यार्थियों और अतिथियों में उत्साह और देशभक्ति का माहौल बना दिया। विद्यानगर इंस्टीट्यूशन में आयोजित स्वतंत्रता दिवस समारोह में विद्यार्थियों की सक्रिय भागीदारी और भव्य आयोजन ने पूरे कार्यक्रम को विशेष बना दिया। अपने मंच पर एक ऐसे महान व्यक्तित्व को आमंत्रित करने जा रही हूँ जिनकी गरिमामयी उपस्थिति से हमारा यह पूरा परिसर और आज का यह स्वतंत्रता दिवस समारोह गौरवान्वित महसूस कर रहा है। आपके आने से जो देशभक्ति का रंग और रौनक इस महफिल में आई है उसे बयां करने के लिए शायद हमारे पास शब्द भी कम पड़ जाए। भागड़ के गुलड़ी के लाल, भागड़ के ध्रुव, भागड़ की आन बान और शान आदरणीय श्रीमान अमित जी भट्ट उर्फ अमित जी सरकार का। आप मूल रूप से गोवाड़ के निवासी हैं। आपने वर्तमान में देश की राजधानी दिल्ली गुड़गांव में रहकर हॉस्पिटैलिटी, टूरिज्म, एडवर्टाइजमेंट एंड रियल एस्टेट जैसे विभिन्न क्षेत्रों में अपनी विशिष्ट पहचान बना चुके हैं। व्यापार के साथ साथ आप एक सच्चे समाज सेवक भी हैं। आपने एनजीओ के माध्यम से समाज के विभिन्न वर्गों के जरूरतमंदों की सहायता की है। आपने हमारी बागड़ की पावन संस्कृति और पहचान को देश के विभिन्न हिस्सों तक पहुंचाया। तो एक बार जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए हमारे माननीय अमित जी भट्ट और अमित जी सरकार का। सभी गुरुजन, आसपास के इलाकों से आए अतिथि और प्यारे बच्चों, आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम। देखिए, ये बातें हर बार बोली जाती हैं कि आज़ादी ऐसे ही नहीं मिली, आज़ादी के लिए कितना लहू बहा है, कितने लोग शहीद हुए हैं। ये एक सच्चाई है जो सभी को पता है। बट उस आज़ादी के बाद आज 80 सालों में जो चीज बरकरार रही, जो हमने तरक्की की, जो हमने हासिल किया, जो हमारी उपलब्धि है, उसके पीछे जो योगदान है वो आप सभी का है। आने वाले समय में भी जो हमें तरक्की करनी है, जो मुकाम हासिल करना है, हम जो विश्व गुरु की अवधारणा की बात कर रहे हैं उसे हकीकत में बदलना है तो वो आपके हाथ में है। आप ही में से कुछ लोग साइंटिस्ट बनेंगे, मंत्री बनेंगे, डॉक्टर, इंजीनियर, उन तमाम ओहदों पर जाएंगे जिससे देश बनता है, जिससे देश सुदृढ़ बनता है। तो मैं जब भी बच्चों को संबोधित करता हूं या बच्चों को कहता हूं तो एक बात हमेशा कहता हूं, वो बात आज भी कहूंगा, आप जो कुछ भी बने, जो कुछ भी, साइंटिस्ट बने, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, ये आपकी अपनी स्वतंत्रता है। कुछ भी बने, आप एक अच्छे इंसान जरूर बने। एक अच्छा इंसान जो भी होता है वो अपने क्षेत्र में उम्दा होता है। अच्छा डॉक्टर, अच्छा साइंटिस्ट, अच्छा इंजीनियर, अच्छा इंसान हो जरूरी नहीं है,
बट अच्छा इंसान, चाहे वो डॉक्टर होगा, चाहे साइंटिस्ट होगा, इंजीनियर होगा, वो जो कुछ भी होगा, टीचर होगा, वो उम्दा होगा, माहिर होगा अपने क्षेत्र में। तो अच्छा इंसान होना बहुत जरूरी है। जब भी 15 अगस्त, 26 जनवरी हम जब भी बात करें, हमारे अंदर एक जज्बा होता है अपने देश के लिए, गुज़बम्स, हेयर राइजिंग आते हैं, हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब बच्चे परफॉर्मेंस करते हैं। ये क्या है? ये जो भावना है वो क्या है? ये भावना हमारे देश के प्रति है। और जब ये है तो हमें समझना होगा कि 80 साल हो गए, क्या आज भी कहीं मानसिक गुलामी है? अगर है तो हमें उन जंजीरों को तोड़ना पड़ेगा। मुझे बहुत अच्छा लगा कि यहां पे सर्व समाज के बच्चे पढ़ रहे हैं, हमने उन जंजीरों को तोड़ा। तो जो मानसिक गुलामी है उससे भी आजाद होना है। एक आजादी मिल गई है। इट्स अ ग्रेजुअल प्रोसेस, ऐसा नहीं है कि एक दिन में कुछ चीज होती है, ठीक है, पर कौन करेगा? हमें सरकारों को ब्लेम नहीं करना है, हमें किसी और को ब्लेम नहीं करना है, जो करना है मुझे करना है। बदलाव की शुरुआत किससे होगी? मुझसे। मुझे पता है कि मैंने चाय पी रास्ते पे कहीं और उसका कप मुझे नहीं फेंकना है। जब तक मुझे डस्टबिन नहीं मिलेगा मैं नहीं फेंकूंगा। तो शहर एक एग्जांपल है, शहर को साफ सुथरा रखना किसकी? हम बोलेंगे गवर्नमेंट की, महापौर की, इसकी, नगर पालिका की। अरे नहीं भैया, किसी और की नहीं, मेरी। तो सभी शुरुआत हमसे होती है। दूसरा, आप जो भी करें पूरी तल्लीनता से करें, लगन से करें। एक म्यूजिशियन है तो वो उसके लिए बर्डन नहीं है। वो रात को सोता है तो उसको होता है कि सुबह उठूं कब और कब तार छेड़ूं, कब तार कसूं। एक क्रिकेटर है, वो रात को सोता है, सुबह उसको है कि कब मैदान में जाऊं। तो पढ़ाई जो है उसको हम करें, चाहे हम किसी फील्ड में हम उसको करें, उसको बड़ी तल्लीनता से करें। अभी मैं एक स्कूल के दौरे पे था गुड़गांव में, और वो स्कूल वहाँ के एमएलए की थी, मेरे बहुत अच्छे मिलने वाले हैं। वो राजनीति में अच्छे लोग ज़्यादा होते नहीं है, बट वो अच्छे इंसान है। तो वो अधिकतर मुझसे किसी चीज़ के मामले में, स्पिरिचुअलिटी के मामले में बात करते रहते हैं। तो हम स्कूल का दौरा कर रहे थे, तो एक टीचर पढ़ा रहे थे कैरोटीन के बारे में। गाजर में कैरोटीन होता है ये। मैंने कहा सर आधे घंटे के लिए आपकी क्लास मैं ले सकता हूँ? बोले अरे सर क्यों नहीं। मैंने कहा आप भी अगर रुकना चाहे तो रुकिए, और जाना चाहे जाइए, बच्चे मेरे अपने हैं, मैं कुछ बताना चाहता हूँ। उन्होंने कहा ठीक है। स्मार्ट बोर्ड लगा हुआ था, तो मैंने कहा कैरोटीन बात की बात है। मैंने कहा बच्चों ये क्या है? कच्चा आम, हरा, कच्ची केरी, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने उसको कच्ची दिखाई, क्योंकि कैरोटीन में आप गाजर दिखाओगे, गाजर का कलर, ड्यू टू क्या कारण है उसका? कैरोटीन। नहीं, आप कैरोटीन से चालू करोगे, बीच की गाड़ी से चालू करोगे। मैंने कहा नहीं, अपन चालू करते हैं इसमें जो हरा कलर है, कच्चा है, कोई भी चीज, कोई भी फल पका नहीं है, तो क्लोरोफिल जो घटक है, क्लोरोफिल, अपन क्लोरोफिल से चालू करते हैं। बेटा ये कच्चा है, हरा कलर है, क्यों है? क्लोरोफिल, ठीक है। इसको समझो कि ये क्लोरोफिल की वजह से। यहां से हमने चालू किया। क्लोरोफिल के बाद आएगा कैरोटीन, तो हल्का सा रंग बदलेगा। पपीता है, हरा है, थोड़ा सा उसका रंग बदला है। अगर पूरा हरा है तो फिर वो किसकी वजह से? वो क्लोरोफिल की वजह से। बट उसमें हल्का पीलापन है और हल्का हरापन है, तो कैरोटीन है। बट क्लोरोफिल और कैरोटीन के बीच में क्या है जिसकी वजह से उसने रंग बदला? इथाइलिन। इथाइलिन की लेयर उसके ऊपर चढ़ी बेटा, इथाइलिन उसके ऊपर आया, ड्यू टू इथाइलिन उसने अपना कलर बदला। ठीक है, यहां तक कंसेप्ट क्लियर। अब उसको दिखाओ कि पूरा लाल टमाटर
या जिसने अच्छा लाल पकड़ लिया, अच्छी लाल वाली गाजर, दो तरह की गाजर होती है, एक हल्की ऑरेंज कलर की दिखती है और एक बिल्कुल लाल होती है, बिल्कुल रेडिश लाल। उसको वो दिखा और उसको बोलो कि इथाइलिन की लेयर और जब चढ़ी कैरोटीन के ऊपर तो फिर क्या हुआ, तो लाइकोपिन डेवलप हुआ और लाइकोपिन के कारण वो लाल कलर आया। तो इट्स अ प्रोसेस। और जब आप उसको इस बड़े प्यार से और आप खुद उसमें डूब जाएंगे तो बात और होगी। खुद को मजा आना चाहिए। हम रात को सोने से पहले सोचे कल मुझे बच्चों को क्या पढ़ाना है, अच्छा ये पढ़ाना है, इसकी पूरी तैयारी। बच्चा कुछ भी पूछ ले, किताब में जो लिखा है उससे ज्यादा। और भगवान की दया से आजकल तो गूगल बाबा है, सब कुछ है, हर जानकारी। मतलब आप बहुत किस्मत वाले हो, आप बहुत किस्मत वाले हो। तो एक चीज ये हो गई। दूसरी चीज देखिए, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। वहां पे जो कार्यक्रम की सूची रखी है उसमें मात्र 3 मिनट लिखे थे, मैंने ज्यादा ले लिए हैं। बट और 2 मिनट और मुझे सहन कर लो। बंदी बंदाई धारणाओं को तोड़ दो, बंदी बंदाई धारणाओं को उनको नहीं पकड़ना है, इस बात को ध्यान रखना। कहते हैं कि जितनी चादर उतने पैर फैलाने चाहिए। नहीं 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 नहीं, चादर बदल दो, डबल बेड की ले लो, किंग साइज ले लो, पैर फैलाओ। किस्मत में जो लिखा है वो ही होगा। नहीं नहीं नहीं, आप जो चाहोगे वो किस्मत में लिखा जाएगा, भूल जाओ। लोग कहते हैं कि स्वार्थी नहीं बनना चाहिए। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्वार्थी? सेल्फिश इज अ डिफरेंट थिंग, ठीक है। स्वार्थी का अगर हम संधि विच्छेद करें तो क्या होता है? स्व अर्थी, खुद का अर्थ जानने वाला। विद्यार्थी का क्या मतलब होता है? विद्या का अर्थी, विद्या का अर्थ जानने वाला। स्वार्थी का क्या मतलब है? स्व अर्थी, स्वयं का अर्थ जानने। अरे, और अर्थ के 2 मीनिंग है। एक अर्थ का मतलब है मीनिंग और एक अर्थ का मतलब है अर्थ। बोलते हैं ना पैसा, अर्थ। तो जब तक आप स्वार्थी नहीं होंगे, परार्थी कैसे होंगे? जब तक आप स्वार्थी नहीं होंगे, आप परमार्थ कैसे करेंगे? पहले स्वयं का अर्थ जानो, फिर परार्थ जानोगे। पहले स्वयं अर्थ कमाओ, फिर परार्थ करोगे। तो स्वार्थी बनिए, ठीक है। स्वयं का अर्थ जानिए। मर्द को दर्द नहीं होता, बड़ा कॉमन सी चीज है। अरे, स्त्री को दर्द नहीं होता। एक स्त्री प्रसव पीड़ा जब सहती है तो जो दर्द है वो 22 हड्डियां एक साथ टूटने के बराबर होता है। 22 हड्डियां। दर्द को मापने की इकाई है डेल। अभी नई रिसर्च के अनुसार बहुत से लोग अलग अलग बात करते हैं, बट पुख्ता रिपोर्ट यही है कि दर्द को मापने की इकाई है डेल। तो एक इंसान 45 डेल तक दर्द सहन कर सकता है। और जब एक मां बच्चे को जन्म देती है तो वो जो दर्द है वो 52 डेल तक चला जाता है। तो दर्द तो औरत को नहीं होता भैया। तो ये बंदी बंधाई धारणा है। इन धारणाओं को से अलग हट के हमको सोचना होगा। और हर चीज की शुरुआत होती है सोच से। तो हमारी जो सोच है वही सब कुछ करेगी। आपने इतने प्यार से मुझे सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, आपने यह साबित किया है कि बड़ा